राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम आईएससी बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस। 17D एक्सरसाइज तक हम लोगों ने कवर कर लिया था लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17C। तो एक्सरसाइज 17C में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? होमोजीनियस इक्वेशंस। देखो, जिस इक्वेशन में आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा पाओगे उसमें आपको होमोजीनियस इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपने सारे फंक्शन को चेक करना है कि वो y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म में आता है या नहीं आता। अगर आपके पास वो फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया तब आपने क्या करना है, ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? y इज इक्वल टू वी एक्स फिल करना है आपने, अगर y बाई एक्स की फॉर्म में आया। अगर x बाई वाई की फॉर्म में आएगा तब आपने x इज इक्वल टू वी वाई फिल करना है, मतलब रिप्लेस कर देना x को y के साथ और y को x के साथ। उसके बाद आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इंटीग्रेट, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट होने के बाद तो सारा प्रोसेस सेम ही है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और फिर जो आपने y की वैल्यू वी एक्स सेलेक्ट करी थी यहाँ से v को वाई एक्स में दोबारा चेंज कर देना। ठीक है, और ये थे आपके वर्किंग रूल के 4 स्टेप्स। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 17E, सम नंबर 1। इक्वेशन है 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? 2xy उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई 2xy प्लस वाई स्क्र बाई 2xy। अब ये क्या बन गया आपके पास? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, एक y के साथ एक y कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1/2 x बाई वाई प्लस 1/2 y बाई एक्स। यहाँ अगर dy बाई डी एक्स है तो सारे को आपने क्या y बाई एक्स की फॉर्म में चेक करना है कि बनता है कि नहीं। अगर यहाँ dx बाई dy होगा तो आपने चेक करना है x बाई वाई की फॉर्म बननी चाहिए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x को मैं डिनोमिनेटर में लेगी 1/2 y बाई एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो फंक्शन जो है, जो इक्वेशन है आपकी, वो y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो हम वही 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब हमने क्या करना है, y बाई एक्स को v लेट कर लेना है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करना है। ठीक है, जब आप y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। y का डिफ्रेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी लगेगा, दोनों वेरिएबल हैं। v इंटू एक्स को डेरिवेट किया 1 प्लस x को ऐसे ही रखा, v को डेरिवेट किया तो dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल कर दोगे, पुट इन 1 कर लो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई बाई एक्स की वैल्यू को क्या लेट करा था, v प्लस 1/2 इंटू वी, यहाँ v ऊपर आएगा। अब क्या कर सकते हो, अब ये वाला v जो है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 v प्लस v/2 माइनस v। ये दोनों का आपके पास ऊपर v सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, चाहे तीनों का इकट्ठा ले लो। 2v एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्र माइनस 2v स्क्र x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये आ गया आपका x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्र बाय 2v। अब सेपरेट कर लो, वेरिएबल्स आपके सेपरेट होते हैं। 2v बाय 1 माइनस वी स्क्र डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो, इसमें तो आप अगर 1 माइनस वी स्क्र को टी लेट करते हो, माइनस 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और यहाँ से माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, 2v डी वी इज इक्वल टू माइनस का डी टी।
तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी टी बाई टी डी वी इज इक्वल टू 1/x का होता है log x प्लस सी। इसका आ गया log t इज इक्वल टू log x प्लस, अब देखो यहाँ दोनों ही log आ गए तो यहाँ भी log c लेट कर लो। उसके बाद t की वैल्यू डाल दो, log आपके पास आ जाएगा y बाई एक्स, log t, सॉरी t तो था 1 माइनस वी स्केयर इज इक्वल टू log x प्लस सी। यहाँ पे अब v की वैल्यू डालो, log 1 माइनस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब ये कर सकते हो आप माइनस, इसको एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा log x स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये स्टेप लिख लेती हूँ, माइनस का log x स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब यहाँ पे log m बाई n की प्रॉपर्टी लगाओ, log m माइनस log n इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये आ गया, माइनस खोलो अंदर, log x स्केयर माइनस वाई स्केयर, माइनस माइनस प्लस और 2 आगे आ सकता है, 2 log x बन गया इज इक्वल टू log x प्लस log c। माइनस तो अब कॉमन नहीं है, माइनस को हमने अंदर सॉल्व कर दिया। अब ये प्लस 2 log x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस log x स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू log x माइनस 2 log x प्लस log c। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस log c। ये आ गया। अब देखो इनको पॉजिटिव करते हैं, इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू log x स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस log c। तो ये आ गया log x इज इक्वल टू m प्लस n, log m इंटू n। log से log कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई c इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये सारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। यहाँ तक तो था ही, है ना। उसके बाद तो सारी कैलकुलेशन ही है, लॉग की प्रॉपर्टीज लग के आपका बुक के साथ आंसर मैच हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सो इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म। तो इक्वेशन जो है वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ गई, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, वाई बाई एक्स को आप वी लेट करोगे तो वाई की वैल्यू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये आ जाएगा। पुट इन 1 कर लो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालनी है, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, वी प्लस वी स्क्वायर। अब ये v उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ये आ गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी स्क्वायर। अब ये आपके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो देखो 1 बाई वी स्क्वायर प्लस वी
dv इज इक्वल टू 1/x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब तो देखो सेम प्रोसेस ही है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो अब देखो यहाँ क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक में आपने क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना होता है। उसके लिए b का जो कोएफिशिएंट होता है, v का कोएफिशिएंट कितना आ गया 1, उसका हाफ 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। dv इज इक्वल टू, ये आ गया आपका log x प्लस सी। अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर, 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, dv इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx कितना होता है आपके पास, 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सॉरी, 1/2a log x की वैल्यू v प्लस 1/2 माइनस a v प्लस 1/2 प्लस a इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, log v/v हाफ प्लस हाफ 1 इज इक्वल टू log x है, log x। अब देखो ये भी log है, ये भी log है, इसको भी log लिख सकते हो, log c लिख लो। v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू क्या है y/x, log y/x बाय y/x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा y/y प्लस एक्स इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब इस पे m माइनस n की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास आएगा log y माइनस log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखो ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, एक स्टेप रहता है आपका, तो कर ही देती हूँ, यहाँ पे ही कर दूँ। log y इज इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस log x प्लस log c। अब ये y कितना आ जाएगा फिर, देखो log से log तो कट जाएगा और log m प्लस n प्लस q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई इंटू सी एक्स लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर। बस log की प्रॉपर्टी लगनी है, इसको आप एक बार ध्यान से log की प्रॉपर्टी लगा के कर लेना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये माइनस वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट किया, ये प्लस की हो जाएगी। और log m प्लस n की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू एन, तो ये तीनों आपस में प्लस का साइन था, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ऐसे ही रह जाएगा, log के साथ log कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने मिस किया यहाँ पर। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, x² dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस 5xy प्लस 4y²। ये है। अब फिर से dy/dx की वैल्यू निकालनी है, dy/dx इज इक्वल टू x² बाई x² प्लस 5xy बाई x² प्लस 4y² बाई x²। ये पूरा कैंसिल, इसमें एक वैल्यू कैंसिल, ये ऐसे ही। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 प्लस 5 इंटू वाई बाई एक्स प्लस 4 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये y बाई एक्स में आ गई इक्वेशन आपकी, तो इसका मतलब है आपको y बाई एक्स को क्या फिल करना है, v। तो y की वैल्यू आ गई vx, डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन फर्स्ट, तो आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू वी प्लस 4 इंटू v²। अब देखो ये जो v प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का,
1 + 5v - v + 4v स्क्वायर। ये आ गया 1 + 4v + 4v स्क्वायर। अब आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये आ गया 1/4v स्क्वायर + 4v + 1 dv इज इक्वल टू 1/x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर आप इसको इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये क्या है आपके पास 1/2v + 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका log x + c। अब देखो लीनियर की पावर आ जाए कुछ तो फिर उसको कैसे करते हैं, आप लिखोगे 2v + 1 रेज़्ड पावर -2 dv इज इक्वल टू log x + c। अब देखो x रेज़्ड पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज़्ड पावर n + 1/n + 1 इज इक्वल टू, और इसका भी होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा log x + c। देखो एक तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि -2 + 1 माइनस आ गया। उसके बाद 2v + 1 रेज़्ड पावर -1 आ रहा है, तो -1 को +1 बनाने के लिए 1/2 × 2v + 1 आ गया इज इक्वल टू log x + c। अब v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू है आपकी y/x + 1 इज इक्वल टू log x + c। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 1/2 × 2y + x/x, बाय जो x था वो ऊपर चला जाएगा log x + c। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर लो। -c इज इक्वल टू log x + x/2 × 2y + x। ये आ गया आपके पास। अब कांस्टेंट को माइनस कांस्टेंट लिखो चाहे प्लस का कांस्टेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो c इज इक्वल टू log x + x/2 × 2y + x। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है x² dy/dx इज इक्वल टू y × x + y। देखो x² को एक तो इधर डिवाइड कर दो और y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया yx प्लस इसको किया y², दोनों के साथ x² डिवाइड आ गया। एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस y/x का होल स्क्वायर। तो फंक्शन आ गया y/x में, तो अब क्या कर सकते हो, y/x को आप v लेट करोगे, y की वैल्यू को vx, तो dy/dx कितना आ जाएगा v + x × dv/dx। वैल्यूज डाल लो, v + x × dv/dx इज इक्वल टू v + v²। देखो v से v तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x × dv/dx इज इक्वल टू v²। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, 1/v² dv इज इक्वल टू 1/x dx। ये आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब v रेज़्ड पावर -2 dv इज इक्वल टू log x + c। v रेज़्ड पावर -2 का देखो, v रेज़्ड पावर -2 + 1 -2 + 1 इज इक्वल टू log x + c। ये आ गया आपके पास। अब इसको लिखना है, देखो एक तो माइनस का साइन आ गया और 1/v आ गया इज इक्वल टू log x + c। v की वैल्यू डाल दो, y/x इज इक्वल टू log x + c। x ऊपर चला गया इज इक्वल टू log x + c। y उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, y × log x + c। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है y²
प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वाली दो वैल्यूज़ आ गई, तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा, एक साइड पे इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये आ गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में से अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, पिछले जो सम्स हमने किए हैं ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यूज टर्म्स ज़्यादा होती हैं, है ना। लेट मी शो यू। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वेयर अगर आप इधर लेके जाते हो तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, है ना। दो टर्म से हम एक वैल्यू को इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अब इन दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड तो कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वैल्यूज ज़्यादा हैं, ऊपर आपके पास टर्म्स ज़्यादा हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड में लेके जाओगे तब आपके पास न्यूमरेटर में टर्म्स कम है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो आप इंडिविजुअल डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो आपका सम सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में करना पड़ेगा। आप इसको इधर लेके आओ, आपके पास आएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वाई स्क्वेयर को इधर लाके डिवाइड करो, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाय वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर। अब देखो क्या क्वेश्चन में फ़र्क क्या पड़ा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई का होल स्क्वेयर, ये बन गया आपके पास, है ना। अब देखो डी एक्स बाई डी वाई जो है ना, यहाँ पे था आपका डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होता है तो वाई बाई एक्स की फॉर्म बनती है, मतलब अगर डी वाई ऊपर है तो वाई ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई है ना, तो एक्स बाई वाई की फॉर्म बननी चाहिए, वो बन रही है आपकी। तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आप किसको लेट करोगे, अब पहले अगर y बाई एक्स की फॉर्म बनती है तो y बाई एक्स को v लेट करते हैं हम। यहाँ पे x बाई वाई बना है तो हम x बाई वाई को v लेट करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई वी वाई। तो dx बाई डी वाई निकलेगा। अब dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, ये निकलेगा। अब देखो dx बाई डी वाई की वैल्यू आ गई, इसको फिल करो, पुट इन 1 कर लो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर लो, ठीक है। तो अब x बाय वाई की वैल्यू को v फिल करोगे, dx बाई डी वाई पहले देखो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू x बाई वाई की वैल्यू है v माइनस वी स्क्वेयर, v से v कैंसिल हो गया, बाय डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का वी स्क्वेयर। अब आपके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, देखो डी वी बाई वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय वाई डी वाई, माइनस लगा लो, ठीक है। तो 1 बाई वी स्क्वेयर का हमने पहले भी किया था, कितना v रेस्ट पावर माइनस 2 डी वी लिख के कर सकते हो, और यहाँ पे आपका आ गया माइनस का लॉग x प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो कि कांस्टेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ माइनस 1 बाय वी आ जाएगा, माइनस लॉग x प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v की वैल्यू को क्या लेट किया था, x बाय वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी, y ऊपर चला जाएगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सॉरी y को किया था ना बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, मेरा वही माइंड में था पुराने वाला क्वेश्चन ही। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y आएगा, ठीक है, y आएगा यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग y प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इजी है, बस आपने फॉर्म चेक करनी है कि आप कौन सी बना सकते हो। डी एक्स बाई डी वाई वाली आसानी से बनती है तो वो बना लो, अगर डी वाई बाई डी एक्स वाली बनती है आसानी से तो वो बना सकते हो, ठीक है बेटा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई।
अब देखो फिर से यहाँ 3 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये डिवाइड हो सकती है आगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्र माइनस 2y स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्र। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्र प्लस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया y बाई एक्स। तो y बाई एक्स में सारी इक्वेशन चेंज हो गई आपकी, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब आप लेट कर सकते हो, तो y को क्या लेट किया आपने, vx। डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 आएगा ना, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x इंटू, देखो ये तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप करते रहोगे ना, तो बार बार कर करके प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, तो ये आपको याद ही हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्र प्लस v। ये आ गया, v के साथ v कैंसिल हो गया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कर लो, डी वी बाई 1 माइनस 2v स्क्र इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो v स्क्र का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो क्या करोगे आप, माइनस का 1 बाई 2 कॉमन ले लोगे, अंदर आएगा डी वी बाई वी स्क्र माइनस 1 बाई 2। 1 बाई 2 को लिख सकते हो 1 बाई रूट 2 का स्क्र इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी आ गया ये बन गया आपका माइनस का 1 बाई 2। अब देखो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं पिछले सम में भी, तो वो क्या था, 1 बाई 2a 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखोगे तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का 1 बाई 2 रूट 2 लॉग v की वैल्यू y बाई एक्स डाल लो, v की वैल्यू y बाई एक्स डाल लो प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। माइनस का 1 बाई 2 रूट 2 लॉग, देखो एलसीएम लोगे तो इसका भी 2 रूट एक्स आएगा, इसका भी 2 रूट एक्स, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, रूट 2 वाई माइनस एक्स बाई रूट 2 वाई प्लस एक्स, ये बचेगा। अब ना एक गड़बड़ हो गई है, चलो मैं बताती हूँ, वैसे आंसर आपका ये भी ठीक है, मैं दूसरी तरह भी करके बताती हूँ। अब देखो इसको माइनस को प्लस करने के लिए उधर शिफ्ट कर लो और कांस्टेंट को इधर, तो आपके पास आ गया लॉग एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट 2 लॉग रूट 2 वाई माइनस एक्स बाई रूट 2 वाई प्लस एक्स। ये आ गया आपका आंसर। देखो ये बिल्कुल ठीक आंसर है क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया है ना, जो बुक में आंसर दिया है ना उसमें यहाँ माइनस को कॉमन नहीं लिया हुआ, मैं वो भी करके बताती हूँ आपको। देखो मैं यहाँ से अब कंटिन्यू करूँगी सम को ना, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाय क्या है 1 माइनस 2v स्क्र इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ से अकेला 2 कॉमन लिया हमने, डी वी बाय 1 बाय 2 माइनस वी स्क्र इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आ गया 1 बाय 2, और इसको लिख सकते हो आप डी वी बाय 1 बाय रूट 2 का स्क्र माइनस वी स्क्र इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब ये आ गया 1 बाय 2, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 बाय 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यही फ़र्क था, वैसे उस जो हमने फाइंड किया ना उससे भी आ जाएगा। 2 को लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, 2 से 2 रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 बाय 2 रूट 2 लॉग 1 बाय रूट 2 प्लस वाई बाय एक्स बाय 1 बाय रूट 2 माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी।
अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि देखो पिछले सम में मैंने आपको सॉल्व करके बताया ही है कि 2√x का एलसीएम मतलब दोनों का एलसीएम तो कट ही जाएगा और यहाँ बचेगा आपका log x प्लस √2y x माइनस √2y। ठीक है, और ये log x जो है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस log x इज इक्वल टू सी। ये है आपका आंसर। देखो तो ये बुक के साथ मैच हो गया बस, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि माइनस का साइन है। अब देखो इसको कर भी सकते हो, इसी को मतलब ये आंसर आया ना, इसको सेम बुक से मिला सकते हो। वो कैसे? और मैं और लिख देती हूँ, आप फॉलो कर लेना। देखो आंसर आया था माइनस का 1/2√2, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे और सेम आंसर आ जाएगा। log √2y माइनस एक्स बाय √2y प्लस एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये आया ना। अब आप प्रॉपर्टी होती है यहाँ, अगर -1 कंसिडर करो तो माइनस का साइन इधर ऊपर जा सकता है पावर में, है ना। तो आप लिखोगे 1/2√2 log √2y माइनस एक्स बाय √2y प्लस एक्स रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू log x प्लस सी। 1/2√2 log, देखो माइनस को प्लस बनाने के लिए ये अंदर वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती है। देखो √2y प्लस एक्स को तो x प्लस √2y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन लेके वो प्लस ही बन जाएगा। x माइनस √2y इज इक्वल टू log x प्लस सी। सेम आंसर आ गया ना। देखो बस ये log x को इधर शिफ्ट कर लो, 2√2 log x प्लस √2y बाय x माइनस √2y माइनस log x प्लस सॉरी इज इक्वल टू सी। ये आ गया आपका आंसर। तो देखो सम को ऐसे करो या ऐसे करो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, और दोनों ही सही है। अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी मतलब आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल बुक के साथ आपने जाना है तो ये फॉलो कर लेना। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17E। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन है x² y dx इज इक्वल टू x³ प्लस y³ dy। अब देखो पहले dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे। मैं तो कहती हूँ dx बाई dy निकालो, क्योंकि देखो ये सिंगल वैल्यू है, ये दो वैल्यूज है, तो ये इधर जाके डिवाइड का होएगा, है ना। तो इसको मत छेड़ो, तो आपके पास आएगा x² dx, dy इधर आके डिवाइड का हो गया, इज इक्वल टू x³ प्लस y³। अब ये x² दोनों से डिवाइड हो जाएगा, x³ बाय x² प्लस y³ बाय x²। देखो 2x के साथ 2x कैंसिल हो गए, यहाँ एक y के साथ एक y कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? dx बाई dy इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन आपका यहाँ x बाई वाई है, सारा आपको x बाई वाई की फॉर्म में चाहिए, तो क्या कर सकते हो? dx बाई dy इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब सारी इक्वेशन आपकी x बाई वाई में कन्वर्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और आप यहाँ पे वो 4 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। x बाई वाई को आप v लेट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी वी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई। पुट इन 1 कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, आपके पास आ जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू v प्लस 1 बाई वी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। अब देखो v से v तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर का होता है वी क्यूब बाई 3 +1 वाला फॉर्मूला, लॉग वाई प्लस सी। वी की वैल्यू डाल लो, वी की वैल्यू है एक्स बाय वाई, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब इंटू 3 इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। तो देखो बुक में बस कांस्टेंट को यहाँ लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट तो कहीं भी लिख लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, इज इक्वल टू लॉग वाई। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हमने कवर कर लिया हाफ एक्सरसाइज, ऑलमोस्ट हाफ, 17E। So in our next video we will start from question number 8. Till then, take care, bye bye, have a nice day. Radhe Radhe.